बहुत ही सुंदर। हमारे गोप महाराज बहुत ही सुंदर। देखिए भगवान की कथा और कीर्तन और संकीर्तन और भजन, उसका प्रभाव सबके अंदर प्रवेश कर जाता है। अभी आपने देखा कितना आनंद का वातावरण था। हम तो उन भैया को कहेंगे बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान के लिए ऐसा करना चाहिए, और जब भगवान के लिए ऐसा करते हैं हमें वो अति प्रिय लगे, अति प्रिय। भगवान के लिए ऐसा करते हैं, अपने शरीर की शुद्ध होती। और गजब भाई आप इस तरह से कर रहे थे, बहुत हमारी माताएं तो फिर परिपूर्ण है। मैं माताओं के लिए तो क्या कहूं, आपको प्रणाम करता हूं सभी माताओं को। कथा में बात चल रही थी महाराज कपिल भगवान की। किसकी चल रही थी महाराज? कपिल भगवान। देवहूति जीवन सात्विक बनाओ। जीवन कैसा रहना चाहिए? सात्विक। आपके घर भगवान आ जाएंगे। जहां अब ये भगवान ही ऐसी लीला कर रहे थे, बालाजी धाम के प्रांगण आंगन और स्थान का प्रभाव ये है। यहाँ पर बालाजी अष्ट सिद्धि नवनिधि के साथ सारे उनके जितने भी आराध्य हैं वो सभी को यहाँ पर लेके बैठे हुए। अपना जीवन सात्विक बनाओ। कैसा बनाओ? सात्विक जीवन। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे पर रहना पड़ेगा। अगर आपको अपने इंद्रियों पर काबू करना है तो आपको बालाजी धाम जैसा स्थान ढूंढना पड़ेगा। संसारी विलासता त्यागना पड़ेगी। और बालाजी धाम में शनिवार और मंगलवार को अखंड धारावाहिक कथाएं चल रही है। अखंड गंगा धारा चल रही है। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। सरस्वती का किनारा कैसा है? सत्कर्म का किनारा। और यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। यमुना जी कैसी है? भक्ति का स्वरूप। और गंगा ज्ञान और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। गंगा जी किसका? ज्ञान का। और सरस्वती सत्कर्म का। भगवान सुखदेव राज ऋषि को सुनाते हैं राजन। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित का क्या नाम उच्चारण कर दिया? राज ऋषि। हे राज ऋषि। भगवान सुखदेव कह रहे हैं हे राजन, कर्दम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। कर्दम ऋषि क्या करते थे? सारे दिन तपस्या करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हो गए। आप सारे दिन भगवान का भजन, गौ चराओ, खेत कल्याण की करते रहिए, लेकिन मन अपना भगवान के पास रखिए। सारे दिन भगवान का भजन करते रहिए। भगवान ऋषि के घर पधारेंगे कब? विदुर जी के घर भी द्वारकानाथ पहुंच गए। भाई आपके घर भगवान क्षेत्रवासियों, बरटावासियों, आपके आंगन में हनुमान। या कोई तो ऋषि रहा होगा, किसी ने तो तपस्या की होगी, और बगैर तपस्या के भगवान प्रकट नहीं होते। या की धरा को पवित्र कर दिया, तपोभूमि बना दिया, भक्ति का
केंद्र बना दिया, राम नाम का भंडारा भर दिया। अमिट हो गई ये स्थान महाराज, ये स्थान अमिट हो गया, अमर हो गया। जैसे कि विदुर जी के घर भी भगवान पधारे थे। कब? जब विदुर जी ने भगवान का कीर्तन, संकीर्तन, भक्ति कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उद्धार है, उद्धार है। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से, मीराबाई ने कह दिया था ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके शीर्ष मोर मुकट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कान क्या करेगा कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई। भगत तो अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। अरे दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तारो। आप भक्ति में अव्वल दर्जे के माने 100% मार्क्स से भी ऊपर आया। भक्ति में 99 का स्थान भी नहीं है, 100 प्लस 5 and 4 जो भी हो, भक्ति तो अव्वल दर्जे की होना चाहिए। इसमें इफ एंड बट, किंतु और परंतु, इसके लिए कोई स्थान नहीं भक्ति में। लेकिन परंतु किस लिए? इसलिए नो, इसके लिए कोई स्थान है नहीं। भक्ति तो केवल समर्पित भाव से की जाती है। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उद्धार है। अरे मनाने वाला बुलाने वाला चाहिए महाराज। गोपियों की थोड़ी सी छाछ पर भगवान नाच जाते महाराज। गोपियों के घर माखन खाने जाते थे, गोपियां बुलाती थी, कन्हैया आ जाओ हमारे घर माखन तो खा जाओ। भैया तेरा लाला हमारे माखन खा जाता है, रोज चुराता है। जसोदा पे शिकायत भी पहुंच जाती थी महाराज। मैया ने कहा था, जसोदा मैया ने, अरे सखियों, अरे गोपिकाओं, एक काम करो, तुम जो है अपने मक्खन को अंधेरे घर में रख दिया करो, छिपा के, अंधेरे में, छिपा के भी नहीं, अंधेरे घर में। मैया ऐसा भी करके देख लिया, लेकिन तेरा लाल जैसे ही घर में घुसता है वहां तो रोशनी आ जाती है और मक्खन चुरा जाता है। तेरे लाल के आने से ही घर में प्रकाश आ जाता। महाराज मैंने रख ली आज चुनरिया, श्यामा तेरे रंग, वो मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, श्यामा तेरे रंग, श्यामा तेरे रंग की, मोहन तेरे रंग की, वो मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, श्यामा तेरे रंग की, वो मैंने ओढ़ी, मैंने रंग ली श्याम चुनरिया, श्यामा तेरे। मैंने विशेष लीलाएं की। जब कन्हैया छोटे थे ना, कन्हैया सोते नहीं थे, मचलते थे, रूठ जाते थे। जसोदा मैया अपने आंचल में गोद में लेके और कन्हैया को कहती थी, बेटा सो जा, मेरा लाल सो जा। और जब नहीं सोते थे तो कन्हैया मैया क्या कहती थी, मेरा मन घबराए, तेरी आंखों में नींद न आए, हाय रे चुप हो जा, रे सो जा सामरिया रे, मेरा मन घबराए, तेरी आंखों में नींद न आए, हाय रे चुप हो जा, रे सो जा सामरिया रे, मेरा मन घबराए। बताइए, मैया ने बहुत प्रकार से
अपने लाल कन्हैया, चाहता है तू क्या, मांगता है तू क्या, चाहता है तू क्या, मांगता है तू क्या, आजा दुनिया के तारे में ला। चाहता है तू क्या, मांगता है तू क्या, आजा दुनिया के तारे में ला। मेरा मन घबराए, तेरी आंखों में नींद न आए, अपने चुप हो जा, रे सो जा सावरिया रे, मेरा मन घबराए। बताइए, कन्हैया सोते नहीं है, ठाकुर जी को मनाने वाला चाहिए, ठाकुर को प्रेम से मनाने वाला चाहिए। और जो ठाकुर को प्रेम के बस में कर लेता है ना महाराज, ठाकुर गौ चराए, नौकरी करे, चाकरी करे, अरे रोटी पकाए, चूल्हा भी जलाए, तो आपका घर बैठे आपके गौ का गोबर भी उठाए, अपने ग्वालों की जूठन बीठन भी बचा जाए, अपने संग सहे ग्वाल वालों की जूठन भी बचा जाए। अर्थात कर्दम जितेंद्र महात्मा थे। कर्दम ऋषि कैसे थे? इंद्रियों पर काबू, जितेंद्र महात्मा, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली, जितेंद्र, उनकी तपस्या सफल हो गई। कर्दम ऋषि की तपस्या सफल हो गई, उनके सामने भगवान प्रकट हो गए, उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। और महाराज सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम था। कहां पर? सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपस्या की। आप तपस्या करेंगे तो भगवान आपके आंगन में खिलेंगे। जैसे महाराज, जैसे कौशल्या और राजा दशरथ के घर, और जैसे देवकी और वासुदेव के घर, जैसे यशोदा और नंद बाबा के आंगन। आप तपस्या करना जानते हैं कि नहीं? तपस्या करिए। आप जानते हैं ये तपस्या का प्रभाव है। ये मेला बालाजी धाम में अगणित भक्त आ रहे हैं, मेला लगा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। शरीर में केवल हड्डियां रह जाती। कर्दम ऋषि ने इतनी तपस्या की कि केवल हड्डी रह गई शरीर। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्ष निकल आए, आंसू निकल आए, हर्ष के आंसू। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बनाया। भगवान के उन्हीं आंसुओं से क्या बना है? एक बिंदु सरोवर है, वो बनाए। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। कहां पर? सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर की स्नान करना चाहिए। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आप सबके घर पहुंच जाएंगे। कथा में आनंद आ रहा है? आप सभी के घर भगवान पहुंचेंगे। इसमें किसी तरह का कोई संशय और शंका नहीं है। बुलाने वाला चाहिए भगवान। भगवान का ध्यान न हो सके कोई बात नहीं। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, अगर भगवान का ध्यान एक बार न हो सके कोई बात नहीं है, किंतु सावधान रहना चाहिए। सावधान रहिए, गफलत में मत पड़ जाना।
तुम्हारा मन कहीं संसार विषयों में न फंस जाए। भगवान का ध्यान नहीं कर पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना। आपका हमारा संसार के किसी कुसंग में, वातावरण में हमारा कहीं मन न फंस जाए। ये श्रोताओ सावधान रहिए, आग रूपी रतन का जतन करो। आग रूपी रतन का मैंने कही ना कि जितने दोष होते हैं आंखों से होते हैं, जितने भी दोष होते आंखों से होते। अभी देखिए हमारे भैया बढ़िया धाम कर रहे थे, आंखें चली गई, दर्शन कर लिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी भी ऐसे ही करते थे, कमर पे हाथ रख के ऐसे ऐसे करते और वो पुकारें कन्हैया को और निजाती थी, ऐसे और करो, फिर ठाकुर ऐसे ऐसे भी करते कन्हैया अभी आनंद नहीं आया और देखो कन्हैया विभिन्न प्रकार से थिरकते थे। आपका हमारा मन संसार के विषय में न होता। आग रूपी रतन का जतन करो। जितने भी दोष होते आंख को रोक के रखिए, अखियों को रहने दो। अखियों के आसपास कोई ना कोई होता, इसलिए आंखों को हमेशा काबू में रखिए। कोई सुंदर वस्तु आपको दिखती है, ये मत मानना कि वो पवित्र है। सुंदर वस्तु भी अपवित्र हो सकती है। आप हर सुंदर वस्तु को पवित्र मत मानिए। अरे पवित्र तो केवल सुंदर भगवान है, वही पवित्र। संसारी मानव कितना भी सुंदर होता है महाराज, लेकिन फिर भी गड़बड़ तो हो ही जाती है। खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। खूबसूरती और वफा देखी न हमने एक जगह। कोई खूबसूरत वस्तु हो ये मत मान लेना वफादार है। अरे फिसलने में देर नहीं लगती मेरे भाई, कब फेल हो जाए। आंखों की शक्ति का दुरुपयोग मत करो, इनका दुरुपयोग मत करो। आंखों की शक्ति का दुरुपयोग मत करो। भगवान के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, माता पिता के दर्शन करो, संत समाज के दर्शन करो, माता बहन बेटी के चरणों के दर्शन करो। माता बहन बेटी के केवल चरण चेहरा नहीं, केवल धन संपत्ति महाराज संसार का सौंदर्य क्षणिक है। अब बात आ गई, संसार कहता सुंदर दिखता है, ये मात्र क्षणिक मायावी। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगा। अरे धन संपत्ति आ जाए अपने पराये हो जाते हैं। धन संपत्ति आ जाए अपने ही पराये हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। संपत्ति को, धन को बचाना बड़ा मुश्किल का काम। वैभव, ज्ञान, आपको कोई उच्च पद मिल जाए उसको बचा। मंत्री आप बनाते, संतरी आप बनाते, पंच उपपंच आप बनाते हैं, लेकिन बनने के बाद आप इनके पाछे घूमते हैं। आपकी भलवंसात को ये खुट्टी पर भी नहीं टांगते, ये पीछे एक कचरे की टिप्पी होती है उसमें फेंक देते।
ये राजनेता जब बन जाते हैं ना, आपकी मानवता को ये अपने घर की कुटी में भी नहीं रखते। कचरे की उनकी एक डब्बी होती है, डस्टबिन, उसमें फेंकते। विवेक का अभाव होने लगा। धन संपत्ति और वैभव, पद एवं कद जब ये पर्याप्त मिल जाता है तो मनुष्य विवेक का अभाव खो जाता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है। एक भाई मिले, बोले कश्मीर बड़ा सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। यहां पर भगवान कहते हैं जगत की वस्तु कोई सुंदर नहीं है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कश्मीर प्रांत बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा देखना चाहते हैं हमारे साथ चलिए। और भगवान ने क्या कहा, जगत की कोई वस्तु सुंदर नहीं है, आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। आंखों में केवल विकार होने से वो वस्तु सुंदर लगे। कोई बात हमने नहीं, मैं कई बार कहता, आप हमारी बात पे सील लगाते जाओ। ये कथा इस अभी चल रही है और ये कथा हम 20 साल से कहते चले आ रहे हैं। वेद हम अभी हमने अपने सामने रखा है, लेकिन कथा इससे पहले से चली आ रही है। महाराज, आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल हो गया। कथा आ गई कि नहीं आ गई? मनुष्य सौंदर्यता के पीछे पागल हो गया। किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वो पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसको देखने का भी दिल नहीं होता। जिसकी सुंदरता को देखने के बाद हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं और उसी चेहरे पर कहीं दाग आ जाए तो फिर देखने का मन नहीं होता। तो सुंदर कौन है? कौन है सुंदर? शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता, हृदय की पवित्रता देखो। भगवान सुखदेव ने कहा जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। जगत की अपेक्षा जगत का रचने वाला कितना सुंदर होगा उसे देखो। हमने कई बार कहा है महाराज, लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने बाद जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाला मेरा सुंदर कितना, मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। लोग कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जिसने कश्मीर को सुंदर बनाया होगा वो मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। महाराज, श्री कृष्ण सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण सुंदर है। भगवान खुद अपने सुंदरता पे ही आकर्षित है, मोहित है। भगवान श्री कृष्ण अपनी ही शारीरिक प्रतिबिंब पे मोहित है। ऐसा बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता, ऐसा बार बार विचार करने से भक्ति
भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है, एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होंगी, ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें कैसी होंगी? अरे कर्दम ऋषि कहते हैं महाराजा आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हो गई। भगवान महाराजा का है, महाराज नहीं कहा। हे राजाओं के राजा, कर्दम ऋषि ने कहा हे राजाओं के राजा, हे महाराजा,